अंडरवेट होना यानी कि पतलापन, ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के लेवल पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप पतले हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अंडरवेटेड हैं, तो आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ सकती है, आपके स्किन, आपके हेयर्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर बॉडी के लेवल पर न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो बॉडी नरिश कैसे करेगी? आप बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं, आपको अंदर से थका थका महसूस हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, आपको खून की कमी हो सकती है। इस तरह की समस्या आपके साथ हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेटेड हैं। तो आज मैं आपको तरीके बताऊंगा जिस तरह से आप हेल्दी तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। कुछ डाइटरी फूड्स के बारे में बात करेंगे और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करेंगे जिससे हम हेल्दी तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। अगर आप अंडरवेटेड हैं, पतले हैं, तो इसका पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप सच में अंडरवेटेड हैं या फिर लोग आपको यूं ही बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पतले हैं। अगर आपका BMI 18.5 से नीचे आता है, यानी कि एक लेवल होता है, एक स्केल होता है जिसमें कि आपके वेट और आपकी हाइट के अनुसार आपका एक वज़न का एवरेज निकाला जाता है कि इतने से इतने के बीच में आपका वज़न होना चाहिए। तो अगर आपका BMI 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेटेड हैं। अब BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें आपकी हाइट पूछेगा वो और आपका अभी करंट वेट पूछेगा। इसके बाद वो आपका BMI कैलकुलेट करके दे देगा। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अंडरवेटेड हैं या एक नॉर्मल वेट में हैं या फिर आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि आप ओबेस हैं यानी कि मोटे हैं। तो अगर आप अंडरवेटेड हैं तो 18.5 से नीचे BMI आएगा। तो अगर BMI कैलकुलेट करने के बाद आपको पता लग चुका है कि आप अंडरवेटेड हैं, तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, उसे ज़रा फॉलो कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, आपको एक लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव करना है। अक्सर लोग दिन में 2 से 3 बार खाना खाते हैं। जैसे कि एक स्टैंडर्ड होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट ले लिया, उसके बाद लंच ले लिया, उसके बाद डिनर ले लिया। तो आपको ये स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करना है, आपको दिन में कम से कम 5-6 बार खाना खाना है। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आप स्टैंडर्ड तरीके से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लीजिए, लेकिन बीच में 2 स्नैक्स और जोड़ दीजिए। जैसे कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद आप डायरेक्ट लंच करते हैं, तो उस लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक और मील को शामिल कर दीजिए जिसमें कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, यानी कि जैसे कि मूंगफली ले सकते हैं, कच्चे फल सब्जियां ले सकते हैं, या फिर बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, या फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज। इस तरह से आप अपने साथ अगर ऑफिस में भी जाते हैं तो अपने साथ डिब्बे में पैक करके ले जा सकते हैं सारी चीज़ें और बैठकर खा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो अंडरवेट वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगेगी। क्योंकि बॉडी उस टाइम पे अगर भूखी है तो वो क्या करेगी, खुद का ही फैट गलाएगी, खुद के मसल्स में से एनर्जी लेगी। तो अगर आपको कुछ मिल जाएगा तो बॉडी मसल गेन करने लगेगी। और ये जो मैं नट्स बता रहा हूँ आपको, इस तरह की चीज़ें जो अभी बोली, वो आपकी बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाएगी और आपको एक हेल्दी डाइट देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में डालनी चाहिए वो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड आइटम्स को लेना है। जैसे कि अभी हमने स्नैक्स में भी बात करी कि आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नट्स लेंगे, स्प्राउट्स लेंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, एक हेल्दी स्नैक मिलेगा। उसी तरह से आपको क्या करना है कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डालिए। प्रोटीन किस चीज़ में होता है? सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स में। मिल्क्स में आप मिल्क ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, या फिर आप पनीर ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको प्रोटीन बिल्डअप करने में बहुत मदद करेगी। इससे सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, बाकी और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी तरीके से ग्रो कराएंगे। और साथ ही दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बीन्स जो होते हैं, फलीदार सब्जियां, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इसमें काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी वेट प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाने में मदद मिलती है हेल्दी तरीके से। कि आप बनाना ले सकते हैं, दिन के कम से कम 2-3 केले ज़रूर खाइए। आप चावल खा सकते हैं, इसमें भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल चावल का कॉम्बिनेशन बेस्ट है वज़न बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा रहता है। कॉर्न यानी कि मक्का आप ले सकते हैं, मक्का की रोटी खा लीजिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वो ले सकते हैं। पीनट बटर आप ले सकते हैं, जिसमें कि मूंगफली का जो आप पीनट बटर मार्केट में मिलता है वो आप ले सकते हैं। आमंड बटर आप घर में बना के खा सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि अश्वगंधा, खजूर और चना, इन चीज़ों को भी आप ले सकते हैं। इनसे भी आपको वेट गेन करने में मदद मिलेगी। आप दूध के साथ अश्वगंधा ले सकते हैं, केले के साथ दूध ले सकते हैं, इससे आपकी वेट गेन करने में बहुत मदद मिलेगी।
लेकिन अगर इन डाइट प्लान को फॉलो करने के बावजूद आपका वज़न नहीं बढ़ पा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो। एब्जॉर्ब ना होने की कई वजह हो सकती है, जिसमें कि सबसे कॉमन वजह है कि आपको किसी तरह की डाइजेस्टिव रिलेटेड डिजीज़ हो या फिर आपको किसी तरह की मेडिकल कंडीशन हो। यानी कि आपके पेट में अगर जैसे कोई IBS हो रहा है या फिर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है, तो उस वजह से आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब ना हो रहा हो। तो इस केस में तो आपको एक डॉक्टर को, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वो कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, आपकी बॉडी के टेस्ट करेंगे, जिससे पता लग जाएगा कि आपको किस तरह की कंडीशन है, और अगर वो ठीक हो जाती है तो आपकी ये जो पतलापन वाली समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कई बार कॉमनली ऐसा भी देखा गया है कि आप खाते बहुत हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये कारण हो सकता है कि आप कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिस कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे छोटे छोटे, मतलब कम अमाउंट में चाहने वाले न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी बॉडी के लेवल पर बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं। और कई बार हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स को खाते नहीं हैं जिनसे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको मिले। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको सबसे बेस्ट चीज़ है च्यवनप्राश को लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मिक्सचर है बहुत सारी हर्ब्स का, बहुत सारी जड़ी बूटियों का, जो कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे तरह से प्रोवाइड करती है। एक तरह से मल्टीविटामिन का वो काम करता है, क्योंकि इससे विटामिन सी मिलेगा आपको, बहुत सारे अलग अलग तरह के विटामिन मिलेंगे और आपको जिंक मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी जिससे कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो च्यवनप्राश को जरूर लीजिए और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हम सोचेंगे कि एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज बर्न होगी और वापस हम पतले हो जाएंगे। वैसी वाली एक्सरसाइज करने की नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप आपको करनी है। आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और थोड़ी सी बॉडी को वार्म अप करने वाली होनी चाहिए। जैसे कि आप स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो अच्छे से स्रावित होगा, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे कि आपकी बॉडी की ग्रोथ होने लगेगी, क्योंकि हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी के ग्रोथ में। तो ये चीज़ें कर लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है पतलेपन की वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। अंडर वेट से अब आप नॉर्मल वेटेड पर्सन बन जाएंगे। तो ये है कुछ ज़रूरी चीज़ें जिन्हें आप अपना लें तो आप अंडर वेट की प्रॉब्लम से पूरी तरह आज़ाद हो जाएंगे। आपका वेट हेल्दी तरीके से बढ़ने लगेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।